मुल्क में कोरोना से मजीद 50 अमवात, मजमूई तादाद 1067 हो गई। 24 घंटों के दौरान 2603 नए केसेस सामने आ गए। 50,694 बीमार। सिंध में एक्टिव केसेस की तादाद 19,924 हो गई। पंजाब 18,455, KP 7,155 और बलोचिस्तान में 3,074 मरीज ज़ेर इलाज। इस्लामाबाद 1,326, गिलगित बल्तिस्तान 602 और आज़ाद कश्मीर में 158 केसेस रिपोर्ट हुए। अलविदा माह रमज़ान। मुल्क भर में आज जुम्मत अलविदा के इज्तिमात हुकूमती हिदायत के तहत होंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। वज़ीर दाखिला एजाज शाह का कहना है कि आवाम जुमा और ईद की नमाजों की अदायगी के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। समाजी फासला यकीनी बनाने के साथ मास्क का भी इस्तेमाल करें। लॉकडाउन में नरमी का मतलब ये नहीं कि वबा खत्म हो गई। वज़ीर आज़म ने वादा निभा दिया, गरीबों का खून चूसने वाले बेनकाब। हुकूमती तारीख में पहली बार चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट पब्लिक। जहांगीर तरीन, मोहनस इलाही, शरीफ फैमिली और ओमनी ग्रुप ने सबसे ज्यादा माल बनाया। दीगर मिलों ने भी खूब कमाया। चीनी बहरान में कौन कौन मुलव्विस था? शहजाद अकबर ने लूट मार की सनसनीखेज तफसीलात जारी कर दी। 2017-18 में फी किलो चीनी 38 रुपए थी, 40 रुपए लागत बताई गई। 2018 और 19 में 40 रुपए किलो की बजाय 52 रुपए कीमत जाहिर की गई। 2019 और 20 में चीनी की कीमत 52 रुपए थी, लागत 68 रुपए जाहिर की। फी किलो चीनी पर 10 से 17 रुपए तक कमाई की गई। सारा मुनाफा माफिया की जेबों में गया। वफाकी काबीना की मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। लूटी रकम किसानों को देने की तजवीज़। शुगर मिलों ने 5 साल में 29 अरब की सब्सिडी ली। मुराद अली शाह ने ओमनी ग्रुप को नवाजा। सिंध ने 9 अरब से ज्यादा की सब्सिडी दी। पंजाब ने 3 अरब रुपए जारी किए। 58% चीनी अफगानिस्तान भेजी गई। डेटा चेक किया तो अरबों रुपए का फर्क आया। मिल्स मालिकान काश्तकारों को इमदादी कीमत से भी कम दाम देते। कच्ची पर्ची का रिवाज शरीफ फैमिली की अल अरेबिया मिल्स ने डाला। फॉरेंसिक रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफा। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक और बड़ा फैसला। काबीना में शामिल मुशीरों और मुआविनीन खुसूसी को असासे जाहिर करने का हुक्म। असासे फौरी तौर पर काबीना डिवीजन में डिक्लेयर करना होंगे। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर कहते हैं गैर मुंतखब एडवाइजर्स को भी अपने असासे शो करना होंगे। तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट झूठ का पलंदा। खुद पर इल्जामात का सुनकर धचका लगा। भरपूर दिफा करूंगा। जहांगीर तरीन का ऐलान। लिखा, मैंने हमेशा साफ शफाफ कारोबार किया। तमाम टैक्सेस अदा किए। काश्तकार को पूरी कीमत दी। हिसाब किताब के 2 अलग रजिस्टर नहीं रखता। हमेशा साबित कदम रहूंगा। मैं पहले ही कह चुका हूं कि किसी शुगर मिल की मैनेजमेंट में शामिल हूं, ना ही किसी मिल के बोर्ड का हिस्सा। मोहनस इलाही का ट्वीट। लिखा, सट्टाबाजी और चीनी की कीमतों में साजबाज से जोड़ तोड़ रोकने के लिए कमीशन की सिफारिशात की हिमायत करता हूं। शहबाज शरीफ ने चीनी स्कैंडल का असल जिम्मेदार वज़ीर आज़म को करार दे दिया। रद्द अमल में कहा, चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट महज धोखा है। इमरान खान का बयान क्यों रिकॉर्ड नहीं किया गया? शुगर एडवाइजरी बोर्ड की मुखालिफत के बावजूद चीनी बरामद करने की इजाजत हुकूमत का मुजरिमाना फेल है। ईद करीब आते ही बाजारों में रश बढ़ गया। चूड़ियों की खनक, मैचिंग जूतों की खरीदारी, मेहंदी भी रचेगी। खवातीन की दिल खोलकर शॉपिंग। गर्मी के बावजूद लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर के बाजारों में बेइंतहा रश। शहरियों ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। समाजी फासला और दीगर ज़ाब्ता कार कहीं नजर नहीं आए। पंजाब वालों के लिए अच्छी खबर। ताजिरों की मुराद भर आई। 24 मई तक मार्केटों के औकात कार बढ़ा दिए। शॉपिंग मॉल समेत तमाम दुकानें रात 10 बजे तक खुलेंगी। ईद के बाद दुकानें सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुली जा सकेंगी।
सूबे में मज़ारात भी खोल दिए गए। वज़ीर आला पंजाब का कैदियों की 2 माह की सजा माफ करने का ऐलान। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल, बसें सड़कों पर दौड़ने लगी। परदेशियों की आशियानों को वापसी, बस अड्डों पर इजाफी किराए वसूल किए जाने की शिकायत। खैबर पख्तूनख्वा में भी गाड़ियां चल रही हैं। सिंध और बलोचिस्तान में ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद है। रेलवे के ऑनलाइन सिस्टम में खराबी, शेख रशीद प्लान बी ले आए। आज से मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन पर बुकिंग के लिए एक खिड़की खोल दी गई। लाहौर, कराची, सक्खर, मुल्तान, पेशावर और कोयटा में सुबह 8 से शाम 5 बजे तक टिकट बुक किए जाएंगे। हाँ, मैं सियासत करता हूँ मगर अपने लोगों की जान बचाने के लिए। मुआशी अदम इस्तेकाम, कोरोना नहीं आपकी ना अहली से आया। मुल्क में सब कुछ खुल गया। असरात 14 दिन बाद नजर आएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुखालिफिन पर बरस पड़े। पुलिस और डॉक्टर्स के लिए पैकेज का ऐलान। अवाम से इस बार ईद सादगी से मनाने की अपील। सिंध की जेलों में कोरोना केसेस बढ़ने के बाद हुकूमत मुतहर्रिक। जेलों में डेली वेजेस पर डॉक्टर्स भर्ती करने का फैसला। 4 लेडी डॉक्टर्स समेत 34 तिब्बी माहिरीन के लिए दरखास्तें तलब। डॉक्टर्स कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, बदीन, खैरपुर, मीरपुर खास समेत दीगर इलाकों में तैनात किए जाएंगे। चांद के झगड़े की रिवायत बरकरार। ईद उल फितर 24 मई को होगी। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दावा। हवा चौधरी कहते हैं रुयत हिलाल कमेटी पीर को ईद करना चाहती है। 24 मई को ईद कैसे बनती है, जुमे को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे। बोले साइंस की जदीद दौर में रुयत हिलाल कमेटी की कोई जरूरत नहीं। चीन ने सीपैक के बारे में अमरीकी बयानात को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। चीनी सिफारत खाने के तर्जुमान का कहना है कि अमरीकी मुआविन वज़ीर ख़ारजा एलिस वेल्स की तकरीर बेबुनियाद और पुरानी इल्ज़ाम तराशियों पर मबनी थी। पाक चाइना ताल्लुकात और सीपैक को बदनाम करने की कोशिशें काबिल कबूल नहीं। दुनिया में कोरोना केसेस की तादाद 51,94,574 हो गई। 3,34,621 अमवात रिपोर्ट। अमेरिका में हलाकतों की तादाद 96,354 तक जा पहुंची। बरतानिया में 36,000, स्पेन में 27,940 और ब्राजील में 20,000 से ज्यादा अफराद लुक़मा अजल बन गए। रूस, जर्मनी, तुर्की और भारत में भी हलाकत। मकबूजा कश्मीर में 10 माह से कर्फ्यू। लाखों लोग अपने ही घरों में कैद। दिल्ली सरकार के दरिंदे मजलूमों को नोचने लगे। कश्मीरी नौजवानों को गायब करने का सिलसिला जारी। पाकिस्तान का एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा भारतीय फौज जाली कार्रवाइयों में कश्मीरियों को निशाना बना रही है। इंग्लैंड में कोरोना के साए अमवात में दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क। अपने खिलाड़ियों को गोरों के देश कैसे ले जाएं, पीसीबी ने राह हमवार करने का फैसला कर लिया। क्रिकेटर्स को सीरीज के हवाले से एतमाद में लेने का आगाज।